तो मुल्क का वजीर आज़म कौन होगा? पावर शेड फार्मूले पर सियासी ताकतें किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी हैं। मुज़ाकराती नशिस्त का आज होने वाला 5वां दौर भी शुरू नहीं हो सका है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी गुज़िश्ता रात को नून लीग की तजावीज़ लेकर गई और अभी तक वापस नहीं आई। लीगी कायदीन का दावा है कि जल्द या देर जियालों को वजारतों पर आमादा कर लें। डेडलॉक का शिकार मुज़ाकरात नशिस्त की पेशरफ्त से मुतालिक मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ फ़हद चौधरी से। फ़हद, बताइएगा क्या मामला बनते दिखाई दे रहे हैं? जी देखिए, हुकूमत साजी मरकज में हुकूमत साजी के मामले पर काफी एडवांस स्टेज पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के जो मुज़ाकरात चल रहे थे वो पहुंच गए थे, लेकिन कुछ चीजों पर अभी डेडलॉक बरकरार है और इसी वजह से आज मुज़ाकरात का जो एक और दौर होना था वो भी नहीं हो सका। मुस्लिम लीग की सीनियर क़यादत भी इस्लामाबाद में मौजूद है और मियां नवाज शरीफ मरी में मौजूद है। जो मुज़ाकराती कमेटी है मुस्लिम लीग नून की, उसने अपने कायदीन से भी मुशावरत की और अब पीपल्स पार्टी के जवाब का इंतजार है। ज़राए का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी ताहाल विफाकी काबीना में शमूलियत पर अभी रजामंद नहीं हुई और नून लीग की हद्दुल इम्कान कोशिश यही है कि पीपल्स पार्टी के वज़रा को विफाकी काबीना में भी शामिल किया जाए। साथ ही आईनी ओहदों पर भी कुछ डेडलॉक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो है वो पंजाब में गवर्नरशिप का भी तकाजा कर रही है। साथ ही सदर मुमलिकत के ओहदे के साथ साथ चेयरमैन सेनेट के ओहदे की ख्वाहिशमंद भी है। जी ठीक, तो फिलहाल ये डेडलॉक बरकरार है। बहुत शुक्रिया आपका तफसीलात के लिए फ़हद चौधरी। MQM ने हुकूमती सहारे के लिए नून लीग को मुतालबात की फहरिस्त थमा दी। NFC अवार्ड, कोटा सिस्टम और समय गवर्नरशिप की बात खुले अल्फाज में कर दी। सियासी जमातों की बैठक में मौजूदा सियासी मसाइल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। सियासी कंधा भी देंगे, पॉलिटिकल वेट भी पलड़े में डाल देंगे, लेकिन पहले मुतालबात तो मानो। इलेक्शन के बाद तोड़ जोड़ की सियासत में MQM का सियासी कद बढ़ गया। नून लीग को सहारा देने के लिए MQM ने मुतालबात का पर्चा थमा दिया। ज़राए के मुताबिक 3 मुतालबात कानून साजी से मुताल्लिक और दीगर सियासी नौयत के हैं। पहला मुतालबा NFC अवार्ड की रकम सूबों के बजाय मुकामी हुकूमतों को बराह रास्त दी जाए। दूसरा मुतालबा मुकामी हुकूमतों का तसलसल हो, जहाँ ऐसा ना हो वहाँ आम इंतखाबात को रोका जाए। तीसरे मुतालबे में मुल्क भर में कोटा सिस्टम पर अमल दरामद यकीनी बनाने की बात की गई है। MQM ने सिंध के लिए गवर्नरशिप और वजारतों से मुतालिक भी मुतालबात किए हैं। नून लीग ने MQM के मुतालबात लेकर मंजूरी पीपल्स पार्टी की आमादगी से मशरूत कर दी। पंजाब असम्बली के 2 मजीद आज़ाद अरकान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बन गए। PP 180 कसूर से कामयाब एहसन रजा खान और PP 128 झंग से कर्नल रिटायर्ड गजनफर कुरैशी मुस्लिम लीग नून में शामिल हुए हैं। दोनों अरकान ने मरियम नवाज से मुलाकात की। इस मौके पर मरियम नवाज ने अरकान की शमूलियत का खैर मकदम किया, मुबारकबाद भी दी। बोली, आपकी हिमायत मुल्क को तबाही से तरक्की की जानिब वापस लाएगी। इंतशार ख़त्म करके पाकिस्तान को इस्तेहकाम की तरफ ले जाना चाहते हैं। पंजाब की तरक्की और अवाम को रिलीफ देने की जामे हिकमत अमली तैयार कर ली है। मज़ीद 32 आज़ाद उम्मीदवारों ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार कर ली। हल्फनामे जमा कराने वाले 9 मुंतखब अरकान की तादाद 82 हो गई। सिंध असम्बली के भी 9 आज़ाद अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हो गए। मखसूस नशिस्तों के लिए आज़ाद उम्मीदवारों का एक ही छतरी तले जमा होने का सिलसिला जारी। मजीद 32 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए। गुज़िश्ता रोज भी 50 अरकान ने हल्फनामे जमा कराए थे। मुआहदे के तहत अब तक 82 अरकान सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा बन चुके हैं। हामिद रजा ने मजीद 30 कौमी असम्बली के अरकान के हल्फनामे जमा करा दिए। सिंध असम्बली के 9 आज़ाद उम्मीदवारों के बयान हल्फी भी जमा करवा दिए गए। मखसूस नशिस्तों के लिए PTI और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसके मुताबिक आजाद उम्मीदवार पार्टी का हिस्सा बन रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जिम्मेदारी पूरी नहीं की। कौमी असम्बली की 180 नशिस्तें जीत चुके हैं। फॉर्म 45 के मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए। इंतखाबी धांधली से मुतालिक शफाफ तहकीकात की जाएं। उम्मीद करते हैं इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तें देगा। कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी। मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल मुनासिब वक्त है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए कि वो अहदे से स्टेप डाउन हो। अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी वो न निभा सका और उसके होते हुए मैंडेट पे डाका डाला गया, तो इससे और वक्त नहीं हो सकता कि हम मुतालिबा करें
क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इस किस्म के इकनॉमिक टर्मोइल का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। इसलिए हम बाज़ाबिता तौर पे सबसे मुतालिबा करते हैं कि फिलफोर फार्म 45 के मुताबिक नतीजा 47 अहस किया जाए। जो 80 सीट्स जिसके हम फिक्स फिगर देख चुके उसके मुताबिक आप इलेक्शन डिक्लेयर कराए और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास आप बुला लें। सेनेट इजलास में इलेक्शन और मुबैना धांधलियों का जोर शोर रहा। सेनेटर्स ने कहा कि अवाम के मैंडेट पर खुली वारदात हुई। इलेक्शन में फातह को शिकस्त और हारने वाले को जितवाया गया। ऐसे नताइज पर आलमी बरादरी भी तशवीश का शिकार है। सेनेटर्स ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से भी मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। जो जमहूरी क्रेडेंशियल्स रखती हैं, जो पार्लियामेंट के अंदर अगर मिल जाएं तो 2/3 अक्सरियत बनती है, उनसे भी बात कर लें। आप फरमान जारी करते हैं जी कि सब कुछ हो जाएगा, PMLN से बात नहीं होगी, PPP से बात नहीं होगी। ये कौन सा निज़ाम है? आप हुकूमत में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते, आप अपोजिशन में होते हैं तो हाथ नहीं मिलाते। क्या जमहूरियत इस तरह चलती है? जब भी अवाम का मैंडेट चोरी किया गया है तो इनारकी है। क्यों नहीं? जो अवाम ने मैंडेट जिसको दिया है बनाने दें उसको हुकूमत, आने दें उसको, चलाने दें। उसके पीछे लोगों का इत्मीनान होगा, और अगर ये इत्मीनान नहीं होगा तो सब कुछ फेल हो जाएगा। जिस दीदा दलेरी से इस पूरे प्रोसेस के अंदर उसकी आवाम के मैंडेट की पामाली हुई, वो सब दुनिया भर ने इस बार नोटिस लिया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मीडिया को ब्रीफिंग तक देने की जहमत नहीं की, ना ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कोई सुओ मोटो लिया। ये जो इलेक्शन 8 फरवरी को हुआ है, इसमें बदतरीन किस्म की धांधली। ये एक जाली इलेक्शन था, और इस जाली इलेक्शन के नतीजे में कोई हुकूमत अगर बनेगी तो वो जाली होगी। इसलिए मैं ये मुतालबा करता हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपनी दस्तूरी जिम्मेदारी पूरी न करने पर माफी मांगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तफी हो, उसके खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई की जाए। 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशंस पर नहीं, कौम के मुस्तकबिल पर डाका डाला गया। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कहना है कि नून लीग, पीपल्स पार्टी और MQM की इबरतनाक जीत हमेशा याद रखी जाएगी। पाकिस्तान में इस वक्त सेलेक्टेड इम्पोर्टेड से डिफेक्टेड वज़ीर आज़म की तश्कील का सफ़र जारी है। आज इलेक्शन जीतने वाले हारने वालों से ज़्यादा हैं। सिविलियन बालादस्ती कायम करना होगी, आवाम के फैसलों का एहतराम किया जाए कि हम अपोजिशन में बैठेंगे लेकिन अक़लियती हुकूमत कभी भी गिर सकती है। अपनी शराइत पर वोट देना पीपल्स पार्टी का हक है। PTI रहनुमा मेहरबान कुरैशी की बोल के प्रोग्राम तज्जिया में बातचीत। GDA रहनुमा फहमीदा मिर्जा ने कहा कि 16 माह की हुकूमत में महंगाई ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। पीपल्स पार्टी इसी हुकूमत का हिस्सा थी। मौजूदा हालात में इलेक्शन को कबूल करना मुश्किल है। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि नून लीग और हमारी मुज़ाकराती कमेटी में कोई डेडलॉक नहीं। इस वक्त एक मफलूज पार्लियामान है और उसमें एक अक़लियती हुकूमत बनने जा रही है, तो वो तो कोई भी जमात कुर्सी खींच सकती है, जब भी उनका दिल चाहे खींच लेंगे। अगर वो कह रहे हैं कि हम वोट देंगे किसी और जमात को कि वो हुकूमत बनाए, तो हम वो वोट अपने टर्म्स पे देंगे और उनका बिल्कुल हक बनता है कि वो ये बात करें। क्या 16 महीने लगे मुझे मालूम करने के लिए कि तजर्बा अच्छा नहीं हुआ और कौम ने जो उसकी सजा भुगती वो कहाँ जाए? इस वक्त जो हालात हैं मुल्क के और जिस तरह की इलेक्शन हुई, क्या उन्हें नजर नहीं आ रहा था कि इतने मुल्क को चैलेंजेस हैं? ऐसी कोई बात नहीं है, जितना मतलब है कि आप कह रहे हैं कोई डेडलॉक नहीं है। 4-5 मीटिंग्स हुई हैं। प्राइम मिनिस्टर को भी पता है कि शहबाज शरीफ साहब मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं, आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की तरफ से प्रेसिडेंट कैंडिडेट होंगे। बलूचिस्तान में हुकूमत साजी और जोड़ तोड़ का सिलसिला जारी है। सूबे में नून लीग और पीपल्स पार्टी 13 नशिस्तों के साथ बराबर हैं। पीपल्स पार्टी को एक आज़ाद रुकन की हिमायत भी हासिल है। जमीयत 10 नशिस्तों के साथ तीसरी बड़ी जमात है। बलूचिस्तान असेंबली में 3 अरकान की शमूलियत और एक आज़ाद रुकन की हिमायत से पीपल्स पार्टी को हुकूमत साजी के लिए 14 अरकान की हिमायत हासिल है। नून लीग बलूचिस्तान में 13 नशिस्तों के साथ हुकूमत बनाने के लिए सरगर्म है। इसी तरह जमीयत उलमा इस्लाम 10 नशिस्तों के साथ बलूचिस्तान असेंबली में तीसरी बड़ी जमात बन चुकी है। मुस्लिम लीग नून को बलूचिस्तान असेंबली की 2 नशिस्तें मिल गयी। PB 41 और 51 से आज़ाद हैसियत में इंतखाब जीतने वाले वली मोहम्मद और अब्दुल खालिक खान की शहबाज शरीफ से मुलाकात, शमूलियत का ऐलान किया। PB 39 से जीतने वाला आजाद उम्मीदवार बख्त मोहम्मद काकड़ पीपल्स पार्टी के बेड़े में शामिल हो गया। सूबे में हुकूमत साजी के लिए सियासी जमातों की जानिब से राब्तों का सिलसिला तेज। वज़ारत आला के लिए पीपल्स पार्टी से मजबूत उम्मीदवार नवाब सनाउल्लाह जहरी, मीर सरफराज बुगटी और नून लीग से जाम कमाल खान उम्मीदवार हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच के नाम पर भी गौर किया जा सकता है।
जज दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता था तो बेंच से अलहदा हो जाता। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में चीफ जस्टिस के रिमार्क। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा इनकी तवज्जो आईनी पहलू पर है। मीडिया से बातचीत में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो कसास नहीं, इंसाफ के तलबगार हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी केस, हमारा इख्तियार समात बिल्कुल वाज़ेह है, 2 मरतबा नजरसानी नहीं हो सकती। केस में तासुब का सवाल है या गलत फैसला करने को तस्लीम करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने सवालात उठा दिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि हमारा असल फोकस आईनी पहलू की तरफ है। अदालती मुआविन ने दलील दी कि एक जज ने इंटरव्यू में कहा कि इन पर दबाव था, जिस पर काजी फाइज ईसा ने कहा कि उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं तासुब का शिकार था। अगर मैं दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता तो मुझे अदालती बेंच से अलहदा हो जाना चाहिए। अदालती मुआविन मखदूम अली खान ने कहा भुट्टो केस के शवाहिद की बुनियाद पर तो एक बिल्ली को भी फांसी नहीं हो सकती। केस में तासुब को साबित करना तकरीबन नामुमकिन है। केस की मजीद समात 28 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई। मीडिया से बातचीत करते हुए बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल हुआ। अदलिया के पास दाग धोने और तारीख दुरुस्त करने का सुनहरी मौका है। वो शख्स जिसने इस पार्लियामान का भी फाउंडेशन स्टोन ले किया, उसका बाकायदा अदालती कत्ल हुआ है। और मेरा पूरा उम्मीद है आला अदलियत से कि वो इंशाअल्लाह ताला ज़रूर इंसाफ हमें देंगे और जो दाग इस इदारा पे इस फैसला की वजह से मौजूद है उस दाग को भी धोएंगे। 2011 में सदर आसिफ अली जरदारी ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुतालिक रेफरेंस दायर किया था, जिस पर आखिरी समात 2012 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सियासतदानों की ताहयात नाअहली केस का तफसीली फैसला जारी कर दिया है। इस फैसले में कहा गया है कि सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला खत्म किया जाता है। समीउल्लाह बलोच केस में ताहयात नाअहली का डिक्लेरेशन देकर आइन बदलने की कोशिश की। इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकती। ताहयात नाअहली केस 73 सफ़हात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी। फैसला चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने तहरीर किया। कहा सियासतदानों की ताहयात नाअहली का सुप्रीम कोर्ट का फैसला ख़त्म किया जाता है। नाअहली की मुद्दत 5 साल से ज़ायद नहीं हो सकती। 62(1)F के तहत ताहयात नाअहली बुनियादी हकूक़ की शिकों से हम आहंग नहीं। ज़ियाउल हक ने मार्शल लॉ लगाकर आर्टिकल 62 में ताहयात नाअहली की शिक शामिल कराई। फैसले में कहा गया कि साबिक जज उमर अता बंदयाल ने समीउल्लाह बलोच केस का फैसला लिखा, ताहम फैसल बाफ्ता और डीनू भाइयों केस में अपने ही फैसले की नफी की। जस्टिस शाहिया अफरीदी ने अपने इख्तलाफी नोट में लिखा कि आर्टिकल 62(1)F के तहत नाअहली ताहयात नहीं, नाअहली तब तक बरकरार रहती है जब तक कोर्ट ऑफ लॉ की डिक्लेरेशन मौजूद हो। सुप्रीम कोर्ट का समीउल्लाह बलोच केस का फैसला दुरुस्त था। जस्टिस मंसूर अली शाह ने फैसले में इजाफी नोट तहरीर किया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्दर जुर्म की कार्रवाई फिर मौखर। केस की समात बगैर कार्रवाई की मुलतवी कर दी गई। जज एहतसाब अदालत ने अडियाला जेल में समात करना थी। फाजिल अदालत के नए तैनात जज नासिर जावेद ने ताहाल चार्ज नहीं लिया। समात अब 23 फरवरी को होगी। लाहौर में बालाश टीपू के कत्ल की तहकीकात जारी। पुलिस को एक और वीडियो मिल गई जिसमें हलाक हमलावर के साथियों को फरार होते देखा जा सकता है। पुलिस के मुख्तलिफ इलाकों में छापे, गोगी बर्ड और गनमैन भाग निकले। मुल्ज़िमान के मोबाइल फ़ोन से लोकेशन की तलाश जारी है। लाहौर में टीपू ट्रका वाला के बेटे का कत्ल। अमीर बलाज टीपू के कत्ल में एक और पेशरफ्त। हलाक हमलावर मुजफ्फर हुसैन के साथियों की फरार की फुटेज मंजर आम पर आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है वाक़े के फौरी बाद 10:43 पर काले रंग का वीगो डाला वन वे की खिलाफ वर्जी करते हुए गेट से बाहर निकला, जिस पर 3 से 4 लोग सवार थे। पुलिस जराये ने बताया काली वीगो गाड़ी पर लगी नंबर प्लेट भी जाली निकली। सेफ सिटी के कैमरों और दीगर CCTV कैमरों की मदद से गाड़ी की तलाश जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस के छापे। पुलिस ने ख्वाजा किल उर्फ गोगी भट्ट के घर को घेरा। गोगी भट्ट और गनमैन भाग निकले। इनके मोबाइल फोन से लोकेशन हासिल की जा रही है। अमीर बालाज टीपू को कत्ल करने वाले हमलावर की शनाख्त मुजफ्फर के नाम से हुई, जो हसास इदारे का साबिक एहलकार निकला। 3 रोज कबल DSP अकबर बिलाल बिल्ला के बेटे की शादी की तकरीब में फायरिंग से अमीर बालाज टीपू जाँ बहक और 3 अफराद जख्मी हुए थे। कराची में दंदनाते डकैतों ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। सईदाबाद में मुल्ज़िमान ने ज्वेलरी शॉप का सफाया कर दिया। यूसुफ प्लाजा के करीब डाकू पेट्रोल पंप मैनेजर से 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए।
कराची में डकैत बेलगाम, सुनार को जमा पूंजी से महरूम कर दिया। सईदाबाद सेक्टर 9A में मुसल्लह मुल्जमान ज्वेलरी शॉप का सफाया कर गए। हाईरूफ और 2 मोटरसाइकिलों पर सवार मुल्जमान के गिरोह ने दुकान के ताले काटे, लॉकर हाईरूफ में डालकर साथ ले गए। मुल्जमान 7 से 8 तोले सोना, 1.5 किलो चांदी, 7 लाख रुपए नकदी और प्लाट की फाइल ले उड़े। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुल्जमान की तलाश शुरू कर दी। यूसुफ प्लाजा के करीब मोटरसाइकिल सवार 3 डकैत पेट्रोल पंप मैनेजर से 18 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। उधर शेरशाह प्राचा चौक पर आपसी झगड़े के दौरान गोलियां चल गईं। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। कराची सिटी कोर्ट से कत्ल का मुल्जिम फरार हो गया। नूर अली को मलीर जेल से पेशी के लिए लाया गया था। मफरूर मुल्जिम का ताल्लुक कलअदम तंजीम से है। शहर कायद में 17 से 24 साल के नौजवान जराइम में मुलविस हैं। बच्चों और नौजवानों को कराची में बासानी हथियार दस्तयाब हो रहे हैं। कत्ल और डकैती की वारदातों में फिर इजाफा हो गया है। IG सिंध रफत मुख्तार राजा ने तकरीब से खिताब में कहा कि चंद पुलिस वाले भी गुटके मावे का कारोबार कर रहे हैं। कराची में बच्चों के मामले पर 2 गिरोहों में झगड़ा हुआ। फायरिंग से एक शख्स जाम बहक और 6 से ज्यादा अफराद जख्मी हुए। मकतूल की नमाज जनाजा में लोगों की कसीर तादाद ने शिरकत की। तफसीलात खुरम गुलजार की रिपोर्ट में। बच्चों की लड़ाई ने UC चेयरमैन की जान ले ली। वाकया मलीर कैंट थाने की हदूद भिटाइयाबाद में पेश आया। फायरिंग और तशद्दुद के बाइस चेयरमैन UC नंबर 9 बख्तावर गोट साबिर मक्सी तुल साबिर खानदान का वाहिद कफील था। वालिद ने बेटे का जिक्र किया तो आंखें भर आईं। डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने वाक़े के हवाले से अफसोस का इजहार किया और मुलविस मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का मुतालबा किया। पुलिस ने जाए वक़्वा से छोटे और बड़े हथियारों के खौल जमा करके मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात का आगाज कर दिया। पुलिस ने मुल्जिमान को जल्द गिरफ्तार करने का भी दावा किया है। और ख़बर शामिल करते हैं PSL के हवाले से। मुल्तान सुल्तान्स इस्लामाबाद यूनाइटेड के 145 रन के हदफ का ताक़ुब कर रही है। मुल्तान में खेले जाने वाले मैच में शादाब 11 अपनी बारी पर 144 रन पर ढेर हो गई। इस टोटल में आगस्त सलमान 52 रन के साथ नुमाया रहे। जॉर्डन ने 41 रन के साथ इनिंग्स को इस्तेहकाम दिया। मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड को उम्दा आगाज़ न मिल सका। ओपनर 14 रन पर ही पवेलियन लौट गए। एलेक्स हेल्स 2 और कॉलिन मनरो 8 रन बना सके। मौसम का अहवाल शामिल करेंगे। मलका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। सर्दी की शिद्दत में भी गैर मामूली इजाफा। सयाह बर्फबारी शुरू होते ही मॉल रोड पर निकल आए। बर्फबारी देखकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। मजीद जानते हैं मरी में मौजूद हमारे नुमाइंदे आरिफ सईद से। मलका कौसार मरी में एक बार फिर बर्फबारी का सिलसिला जो वो तेजी से जारी है। सियाह भी यहाँ पर काफी तादाद में पहुंचे हुए हैं, जो यहाँ के खूबसूरत मौसम और इस ठंडे मौसम और लाइव बर्फबारी का नजर देखकर खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। दर्जा हरारत की बात की जाए तो इस टाइम दर्जा हरारत नुक्ता इंजबात से जो गिर चुका है और सियाह जो है वो यहाँ पर शीदी सर्दी के बावजूद लाइव बर्फबारी का नजर देखकर यहाँ पर बड़े खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। मेरे साथ एक सियाह फैमिली मौजूद है, आइए इनसे पूछते हैं कि यहाँ के लाइव बर्फबारी के नजर को देखकर कैसे एंजॉय कर रहे हैं। हम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। बर्फबारी हो रही है और बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे और बर्फबारी के अंदर जो माहौल यहाँ का बना हुआ है। हम पूरा ग्रुप यहाँ पे आया हुआ था और बहुत इंजॉयमेंट हो रही है हमारी। अभी आगे तक पूरा घूम कर आए तो मुझे बहुत मजा आया यहाँ पे। मैं हैदराबाद से हूँ तो ऐसा इमेजिन नहीं किया था कि यहाँ पे ऐसा मजा आएगा। सर बेसिकली हम लोग रहीमिया खान से, तो इससे पहले तो हमने बर्फ सिर्फ फ्रिज में देखी थी, तो लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छी हमें बर्फ देख के अच्छा लगा। बाकी एंड में सो ब्यूटीफुल, सो लुकिंग लाइक बहुत अच्छा। जी, जैसा कि आपने देखा है कि यहाँ पर बर्फबारी के मंजर देखकर बहुत शुक्रिया आपका आरिफ। खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने FBR की डिजिटलाइजेशन और तंजीम 9 को नई वफाकी हुकूमत की मंजूरी के लिए हतमी शक्ल दे दी। दोनों इकदामात से फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के अंदरूनी नज़्म व नस्क को भी तक़वियत मिलेगी। दोनों मनसूबों के तहत पाकिस्तान कस्टम्स के मामला संभालने के लिए खसूसी कस्टम्स बोर्ड तश्कील दे दिया गया, जिसका काम स्मगलिंग का सुराग लगाना जबकि रेवेन्यू इकट्ठा करना रेवेन्यू डिवीजन के जिम्मे रहेगा। खसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल ने FBR की डिजिटलाइजेशन और तंजीम 9 को नई वफाकी हुकूमत की मंजूरी के लिए हतमी शक्ल दे दी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं सिंध में पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने के लिए MQM की जरूरत नहीं, हमारे पास 2/3 अक्सरियत मौजूद है। मुर्तज़ा वहाब बोल के नुमाइंदा वजाहत आबदी के साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। आज देखिए मैं इस वक्त मौजूद हूँ बल्दिया उस्मा कराची के अंदर। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब हमारे साथ मौजूद है। पीपल्स पार्टी इस वक्त सिंध में एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के साथ जीती है। इनसे जानते हैं सर, आप तर्जुमान सिंध हुकूमत भी थे, मेयर कराची भी हैं, क्या MQM के साथ इत्तेहाद करने जा रही है पीपल्स पार्टी?
और दूसरी बात सीएम किसको बनाया जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ कि जब हुकूमत साजी का अमल स्टार्ट होगा तब फैसला कर लिया जाएगा कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को साथ शरीक करना है या नहीं करना। जो उनकी तरफ से बयानात आते हैं वो इतने मुस्बित नहीं है, बिलखुसूस मुस्तफ़ा कमाल साहब या उनके और लीडरान जो बातें कर रहे हैं वो बड़ी, मैं समझता हूँ, खुशाइन नहीं है। मुझे मुश्किल लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के साथ यहाँ सूबाई सिंध के अंदर कोई इत्तेहाद किया जाएगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है नज़रियाती एतबार से पीपल्स पार्टी की मुखालिफ रही है, हमेशा हमारे खिलाफ बात करती है। तो मैं समझता हूँ वो भी अपोजिशन की सियासत करना चाहेंगे ताकि जो डिवीज़न का वोट है उसको वो कैश करा सकें। जहाँ तक काबीना के इजलास का ताल्लुक है, काबीना के इजलास से पहले वजाहत, पहले असम्बली का इजलास होगा, असम्बली के इजलास में स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा, उसके बाद लीडर ऑफ द हाउस यानी कि चीफ मिनिस्टर का इंतखाब होगा, उनके हल्फ के बाद फिर उनकी काबीना आएगी। तो मेरे ख्याल में तमाम प्रोसेस में कोई हफ्ता 10 दिन लगेंगे प्रॉब्लम। आपको क्या लगता है अगला सीएम कौन होगा सिंध का? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जियाला होगा। पीपल्स पार्टी जो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का कराची में और सिंध में कामयाब हुई है, 2/3 मेजॉरिटी के साथ अपने हुकूमत सिंध में बनाए। सेडरा स्कूल और कॉलेज के तलबा ने हीलियम गुब्बारे की कामयाब लॉन्चिंग करके खला को तस्खीर कर लिया। हीलियम गुब्बारे का ये तजुर्बा पाकिस्तान के लिए एक रिकॉर्ड है। सीडर स्कूल और कॉलेज के तलबा ने जदीद उलूम में हम असर दर्सगाहों को पीछे छोड़ दिया। सीड न सिर्फ तालिब इल्मों को क्लासरूम में पढ़ाता है बल्कि अमली मैदान में तजुर्बा करने का मौका भी फराहम करता है। इसी तरह प्रोजेक्ट स्काई का आगाज किया गया जिसका कामयाब तजुर्बा ठट्टा में किया गया। CEO सीडर रोक मार्टिन ने अजीम कामयाबी पर खुशी का इजहार किया। इस बलून लॉन्च के साथ एक पेलोड जो अटैच किया था स्टूडेंट्स ने, वो 1.22 किलोग्राम्स की जो पेलोड है उसमें उन्होंने बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेटरीज एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट ऐड किया है और UV सेंसर्स ये लगा के बच्चों ने भेजा है एट दैट एल्टीट्यूड। हीलियम गुब्बारे में स्पॉट सैटेलाइट ट्रैकर और जोलियो सैटेलाइट ट्रैकर लगाया गया था। 3 जदीद कैमरे, बेहतरीन बैटरी, मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स, गायरोस्कोप, मैग्नेटिव मीटर और SD कार्ड मॉड्यूल ने प्रोजेक्ट स्काई को कामयाब बनाया। जदीद ताकतवर कैमरे से 65,786 फीट से जमीन की तस्वीर बनाई गयी, जो कि किसी भी पाकिस्तानी यूनिवर्सिटी, कॉलेज या मुल्क के किसी तालीमी इदारे के लिए खला में पहुँचने का रिकॉर्ड है। और इसी के साथ न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।